भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संस्कृत संघ में स्वागत है। आप आज पढ़ेंगे फिर रचनाकार एवं रचना। क्या रचनाएं हैं, कितनी कितनी रचनाएं लिखी गई हैं, उनके जो रचनाकार हैं उनके विषय में कुछ क्वेश्चन बच गया था, उसके विषय में आज होगा। ठीक है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। डायरेक्ट चलेंगे हम 120 की स्पीड में चलेंगे, जान लीजिए कि हाँ। चलिए चलते हैं बिना देरी किए, पहला क्वेश्चन चलते हैं आज का। ठीक है, त्यागपत्र उपन्यास के लेखक कौन है? गेय हैं, इलाचंद्र हैं, देवराज हैं, जैनेन्द्र हैं। तो क्या हो जाएगा इस समय? आपको जैनेन्द्र हो जाएगा। ठीक है, तुरंत आप इसको टिक मार लीजिए। फटाफट पढ़ते चलिए क्योंकि आपका समय कम है। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक बताइए। बहुत एग्जामों पूछा जाता है, आपका अज्ञेय है। ठीक है, चलिए जयशंकर प्रसाद का कौन उपन्यास इसमें से है? तितली है। ठीक है, चलिए चलते हैं बिना देरी किए। महाभोज, महाभोज के उपन्यास की लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी हैं। कौन है? मन्नू भंडारी हैं। चलिए, इसमें सूरदास की रचना कौन है? इसमें सूर सारावली है। सूर सारावली है, वेरी गुड। चलिए चलते हैं। हिंदी प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? रामचरितमानस को। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते रहें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें भाइयों बहनों, और जो नहीं अभी तक सब्सक्राइब किए हैं अवश्य ध्यान दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, जान लीजिएगा। चलिए, वैशाली की नगर वधू किस उपन्यास की है? आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी हैं। ठीक है, चलिए चंद्रायन की कृति जो है, कृति की किसकी कृति है? मुल्ला दाऊद की है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, जान लीजिएगा। ये सब आया हुआ है क्वेश्चन, आप खुद देख रहे हैं, कोई ऐसा वैसा नहीं क्वेश्चन है। झूठा सच किसका उपन्यास है? यशपाल का है। ठीक है, इसमें कौन सी रचना केशव की है? कवि प्रिया है। ठीक है, आपको सिर्फ देखने बने रहना है। विशल देव रासो की रचयिता कौन, क्या नाम है? नरपति नाल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। एक पैसे की आपकी समय नहीं नुकसान होने देंगे। समय को पकड़ो और समय की बचत करो। ठीक है, फालतू वीडियो देखने से बचें, और क्योंकि कम समय में आपका जो लाभ पहुंचाए, आपके लिए आपके हित का काम करे, वही से आप ध्यान दीजिए। चलिए, इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? नहीं तो तुरंत ऐसे गोलियां लिया करो, क्योंकि नहीं वाला काम बहुत खराब रहता है। बरवै रामायण, विनय पत्रिका, दोहावली, इसका मतलब ये तीनों आपके हैं। यही आपका रामचंद्र का नहीं है। भले लिखा गया है रामचंद्र का, लेकिन दूसरे के लेखक की होगी। चलिए, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी, कुरुक्षेत्र, रामायण, साकेत। तो क्या हो जाएगा? कामायनी। ठीक है, तो आप लोग चलिए, श्रद्धा किस कृति के हैं? हाँ, आपको हो जाएगा कामायनी। ठीक है, कामायनी आपका क्या कहते हैं, इसको आप मारिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब चलते हैं हम आगे, प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ठीक, चलिए, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? आप लोग ध्यान दीजिए। यामा के रचयिता सी ऑप्शन हो जाएगा आपका, महादेवी वर्मा। चलिए बिना देरी किए चलते रहें। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित है? देश विदेश से, लोक से और क्षेत्र विशेष से। आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, क्षेत्र विशेष से। ठीक है, कलम का सिपाही क्या है? आत्मकथा है, रेखांकित है, संस्मरण है, जीवनी है। क्या है? 53 हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, गोदान किसकी कृति है? मुंशी प्रेमचंद, जान ही रहे हो। ठीक है, चलिए, अरे जीवन ही दुख है। क्या है? जीवन ही दुख की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रभु प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता का नाम? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। तुलसीदास अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? शिव का। चलिए आगे देखते हैं हम।
दूसरी परंपरा की खोज नामक कृति की लेखक कौन है? नामवर सिंह। ठीक है। हिंदी की पहली कहानी की लेखिका क्या नाम है? चंद्र किरण है। ठीक है। 158 का हो जाएगा, ए ऑप्शन है। हाँ, 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, 158। हाँ ठीक, ए ऑप्शन मारिएगा, बंग महिला। ठीक है। चलिए आगे देखें, अंजो दीदी के रचनाकार कौन है? अंजो दीदी हो जाएगा आपको उपेंद्र नाथ अश्क। ठीक है। बहुत हर जगहों से आया है क्वेश्चन। अर्धनारीश्वर के उपन्यास के रचयिता कौन है? धर्मवीर भारती है, ये देश भर के है। उसके बाद आप मारिए विष्णु प्रभाकर। चलिए, बिहारी रत्नाकर कौन है? रचयिता कौन है? आप रत्नाकर हैं। उसके बाद तार सप्तक के संपादक कौन है? निराला हैं। कौन है? निराला। तार सप्तक के रचनाकार कौन है? निराला नहीं है भैया। नामवर, निराला, प्रभाकर 4 है, तो यहाँ ये अज्ञेय है। ठीक है। चलिए 163 में आगे बढ़ते हैं हम। 84 वर्षों की वार्ता क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप सामने पेश है, तो हो जाएगा गोकुलनाथ। ठीक है। चलिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये सब आएगा तो आप जान लीजिएगा हरिवंश राय बच्चन है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश इस टाइप आएगा कोई भी रचना तो जान लीजिएगा आपका हरिवंश राय बच्चन। इनमें से मोहन राकेश की कृति कौन है? मोहन राकेश की कृति है लहरों के राजहंस। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम। इसमें से कौन साहित्यकार ज्ञान पुरस्कार उनको मिला था? सुमित्रानंदन पंत को। ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए बढ़िया सा, आधा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नील देवी के रचयिता का नाम बताइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है। राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला से है। ठीक है। फटाफट चलते हैं बिना देरी किए। बुंदेले हर बोलो कि मुँह हमने सुनी कहानी थी है। बुंदेले हमने और खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। इसके कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है। अंधायुग की किसकी कृति है? नागेंद्र शर्मा, मुक्तबोध, धर्मवीर भारती, ये सब दिए गए हैं, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्मवीर भारती है। यूपी गॉड एग्जाम में आया था। ठीक है। उसके बाद आप सुन लीजिए 171 के है। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि शीश चढ़ाने जिस शीश पर जामे वीर अनेक। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी जी बहुत बड़ा योगदान रहा इसमें, और उसके बाद और अच्छे ढंग में लिखे हैं। रक्षाबंधन के रचयिता कौन है? आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी। ठीक है। हिमालय के आंगन, प्रथम किरणों को दे उपहार, उषा के हंस, अभिवादन किया पहनाया हीरे का हार, हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी आत्मकथा में क्या लिखे हैं? श्याम सुंदर दास जी हैं। ठीक है। चलिए हिंदी में जासूसी उपन्यास के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री हैं, गोपाल राम हैं, और गहमरी जिसको जेपी श्रीवास्तव, जीपी सुदर्शन है। कौन है? आप सामने सब पेश है, बी ऑप्शन हो जाएगा, गोपाल राम गहमरी। चलिए, ठेठ हिंदी का ठाठ के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। भूतनाथ के रचयिता कौन है? देवकी नंदन खत्री। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना है? जायसी के पद्मावत है, सब जानते होंगे। कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? स्वर्ण विहार नहीं है। ठीक है। तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाई, इस पंक्ति में कौन है? आपके हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ठीक है।
अब आगे चलते हैं, बहुत समय नहीं लेंगे आपका, बस 10 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा सब। मृगनयनी के उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा हैं। ठीक है, वृंदालाल वर्मा जी हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है? पहले गोलियां लिया करो नहीं वाला काम। जय पराजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, जान ही रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। रचयिताकार कौन है? रचयिता मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, चलिए हिंदी साहित्य के प्रयोगवाद में प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय जी हैं। रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां लिखी हैं, इंशाअल्लाह खां। ठीक है, चलिए भारत भारती के कविता काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। चलिए, अनामदास का पोथा उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कामायनी किस प्रकार का यह ग्रंथ है और यह महाकाव्य का ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन से एक उपन्यास रचित है? परख है। ठीक है, परख नली नहीं, वो दूसरा हो जाएगा। हाँ, निम्नांकित में से रचना या रचनाकार सही विकल्प चयन करिए। उर्वशी, उर्वशी आपका रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते रहो, भारी भीड़ है, स्नान का समय भी चल रहा है, संगम में स्नान हो रहा है रोजाना। फर्स्ट क्लास सब लोग आ रहे हैं, अपना जो है योगदान दे रहे हैं, नहा रहे हैं और लाभ पा रहे हैं। आप लोग भी आइए, जहाँ जहाँ देखते हो सब। कूटज, कूटज के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कालिदास, कालिदास की रचना काली नहीं होता, काली। ज्ञापोह संज्ञा सूत्र से बड़ी मात्रा छोटी मात्रा हो गया, कहने मतलब। अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद कौन किया था? राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था हिंदी का अनुवाद। ठीक है, और तो बाकी संस्कृत ही में है। झरना एक काव्य संग्रह है, उसके रचयिता कौन है? झरना के 194 का हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद मिश्र हैं। परहित, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इसके रचयिता कौन है? संत तुलसीदास महाराज जी हैं। चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के कौन है? आप जान ही रहे हैं, रहीम मुहिम की बातें होती है तो इस टाइप बातें होती है। ठीक है, आपका डी ऑप्शन मान के चलिए, रहीम। ठीक है, मृगावती के लेखक कौन है? कुतुवन। ठीक है, बंग महिला का असली नाम क्या है? राजेंद्र वालो घोष। ठीक है, राजेंद्र वालो घोष। क्या हो गया? राजेंद्र वालो, एक क्या यार भैया, रुको 1 मिनट भाई साहब। हाँ ठीक है, कहाँ गया? राजेंद्र आ गया, ये आपका हो गया 196 हो गया था। चंदन व मृगावती हो गया है, बंग महिला हो गया। आलोक का देखो ये हुआ था ना, बंग महिला का कुतुवन हुआ था। उसके बाद बंग महिला क्या है? राजेंद्र वाला घोष। ठीक है, आलोक की, आलोक जो पर्व है उसके रचनाकार कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। और मधुमालती के रचनाकार कौन है? मंझन है। ठीक है, फटाफट चलते रहें, 200-300 क्वेश्चन का संग्रह है, आपके पास तक हो जाएगा। पवोमचरियु किसकी रचना है? स्वयंभू। स्वयंभू कोई लेखक हैं, वही बात है। माटी की मूर्ति के नामक चित्रकार कौन है? रेखांकित रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है,
सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? देव हैं। परमाल रासों के रचनाकार कौन है? जनकवि जगनिक हैं। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशव दास हैं। और मेरुतुंग हैं। प्रबोधन के रचयिता कौन है? पद्माकर हैं। कवि प्रिया रचनाकार कौन है? केशव हैं। 120 के स्पीड में चल रहे हैं, जान लो। अष्टायाम के रचयिता कौन है? अष्टायाम, यार ये वाला, अष्टायाम के रचयिता कौन है? नाभा दास। पद्मावत के रचयिता कौन है? जायसी मलिक मोहम्मद जायसी पूरा नाम है। हुमायूं रासों का रचयिता कौन है? दलपति हैं, दलपत। पृथ्वीराज रासों का रचयिता कौन है? चंद्रवरदायी हैं। और महाकाव्य भूषण की रचना है, कैसे है? रेणुका से है। महादेवी वर्मा का रचयिता कौन है? निहार है। ठीक है, 214 हो गया। 15 पे चलते हैं, बहुत तेज चलेंगे क्योंकि भी बहुत ज़्यादा है। अशोक के फूल की रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अज्ञेय में कौन सा है? प्रयोगवाद है। 217 हो गया। चांद का मोह टेढ़ा, मुक्तिबोध, अनामिका किसकी है? निराला जी की हैं। प्रेम वाटिका रसखान, रसखान रसकलश नसीरा की शर्मा की है। ताजमहल की लेखिका हैं। रानी संग्रह का दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बादल, बादल राग प्रसाद हैं। आषाढ़ का एक दिन भीमसेन साहिनी हैं, भीम साहिनी। पृथ्वीराज रासव चंद्रवरदायी। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास। निम्नलिखित में से सिंदूर की होली ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों की संत कौन है? संत कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते रहें, चलिए आगे बढ़ते रहें। उसने कहा था कि पात्र का नाम बताइए। लहना सिंह हैं। 227 में कौन है? लहना सिंह। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारिये, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक है, आगे बढ़ते रहो। कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा गया है? केशव दास को। इसमें कौन से भक्ति काव्य की नहीं है? अमीर खुसरो हैं। ठीक है, अपभ्रंश के रचयिता कौन कहे जाते हैं? स्वयंभू को। केशव कही न जाए न कहिए, यह प्रसिद्ध पद कब है? विनय पत्रिका से है। घुमक्कड़ शास्त्र का ग्रंथ कौन है? राहुल संकृतायन है। दूसरी परंपरा की खोज है नामावर नाम सिंह। हरी घास के लक्षण कौन है? विनय। गीतावली के नामक लेखक कौन है? संत तुलसीदास हैं। हत्या जैनेन्द्र कुमार हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते रहो। चलिए, शतरंज शतिका के लेखक कौन है? या रचनाकार भिखारी दास हैं। महाभोज के रचनाकार लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी हैं। सप्तवर्णा कौन है? सप्तवर्णा पर्णा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा की है, उनको की। ज्ञानबोध किसकी है? मकोल दास की है। सुजान सागर कौन है? घनानंद की है, अंशु सिंह का है। आत्मबोध की रचना किसने की है? गोरखनाथ सी है, स्वामी गोरखनाथ। काव्य रसायन किसकी रचना है? देव की है। रानी केतकी की कहानी इंशाल्लाह खा। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किए हैं। महाराजा रणधीर सिंह, नहीं हजारी प्रसाद हैं, महाराजा तो ऐसे कह रहे हैं। ठीक है, 248 आप देखेंगे, आपके सामने पेश है
248 आपके सामने पृथ्वीराज की आँखें, यह शीर्षक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। आधा गांव के लेखक कौन है? राही महसूस रजा। ऐसे ऐसे आ जाते हैं एग्जामों में, तो होता है अरे यार ये कौन लेखक है, तो आप लोग थोड़ा सा अवसर श्रीनिवास ध्यान दीजिएगा। दामुल की कैदी कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। गंगा लहरी कौन है? पद्माकर हैं। देवदास के लेखक कौन है? देवदास वो फिल्म वाला नहीं है, ठीक है, इनका सिस्टम अलग है देवदास वाला। बी ऑप्शन आपका है हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय। उपाध्याय का स्थान पर चट्टोपाध्याय जानिएगा, ठीक है। सबका लिखने का अपना अलग अलग अंदाज है, ठीक है, टाइटल लिखने का अलग अलग अंदाज है। बहुत से ऐसे नहीं खरे और बहुत से ऐसे लिख देते हैं कि नहीं समझ में आता है नाम है कि उनका टाइटल है कि जाति है, ठीक है। 252 का अवश्य देखेंगे, हो गया है 252 हो गया ना, हाँ हरिश्चंद्र हो गया, ठीक। अब आगे चलते हैं, 253 की तरफ बढ़ते हैं। मधुशाला किसकी है बता दिए, मधुकलश मधुबाला ये सब आप हरिवंश राय बच्चन को। गोदान मुंशी प्रेमचंद लिखे हैं, गोदान गमन दोनों जानिएगा साथ में ही। 54 का बी हो गया। चलिए अब थोड़े और है भैया, ज़्यादा नहीं है। हिंदी के लिए अब तक प्राप्त ज्ञानपीठ पुरस्कार 11 मिले बा, इसमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नहीं है, कमलेश्वर नहीं है, ये दोनों तीनों लोग हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। भारतीय हिंदू युग के समय सीमा आप बता दीजिए। समय सीमा वाला आपको मैंने पढ़ाया है संस्कृत साहित्य के इतिहास में, देखेंगे कि इसका कितना कितना काल है। बहुत कम समय वीडियो है, आपको देखना है तो और जानकारी लेना है तो देख लीजिएगा, अगर है तो अच्छी बात है, हाँ नहीं तो कहीं ये क्या है। चलिए 14 सितंबर हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा मिल गया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत के मार्क्सवादी जो होते हैं वह चिंतन परंपरा के आलोचन के समर्थन प्रवर्तक डॉक्टर रामविलास शर्मा थे, ठीक है। और बरिया बीती बल गया, आंस बुरा कमाया, हर जिन के छाड़े हाथ थे, दिन टेढ़ा आया। डॉक्टर कबीरदास हैं, कबीरदास जी हैं, ठीक है। तो आप लोग गुरु सूरदास के गुरु कौन हैं? वल्लभाचार्य हैं। सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य, ठीक है। आप लोग सभी लोग बच्चे जानते रहें। उसके बाद आपको बता दें, थोड़ा सा और है, और क्या बताएं, थोड़ा सा और है, कष्ट करेंगे हो जाएगा पूरा। चलिए हीरामन सुवा का लेखक आता है पद्मावत। रासो चरित्र काव्य है, उसकी रचना रासक में हुई है। आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। झूठे 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 ही नहीं विश्वासघातक लेखक यह अंगूठी शैली है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। निम्नलिखित में से रचित रचना है आकाशदीप। द्विवेदी युगीन, युगीन मतलब द्विवेदी युग, नहीं तो और कुछ समझ लें। जय भारत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली कभी कभी शुद्धि में पूछ ले जाए तो मैथिली लिख देंगे, तो मैथिली बड़ी की मात्रा लिख देंगे तो आप जानते रहिए कि छोटी की मात्रा रहेगा, ठीक है, नहीं तो आप तुरंत फंस जाएंगे, हो जाएगा बवाल हंगामा। एक क्वेश्चन गया। हिंदी का पहला पत्र कौन है? उदंड मार्तंड। भक्त काल के रचनाकार कौन है? नाभादास जी हैं, ठीक है। संत तुलसीदास महाराज जी का निधन जो है वाराणसी में भरा कि किस घाट पर हुआ था? 80 घाट, ठीक है। गुड़िया के भीतर का रचनाकार कौन? मैत्रेयी पुष्पा, ठीक है। 100 अजान 1 सुजान के रचनाकार कौन है? बाल मुकुंद हैं, बाल मुकुंद जी हैं, गुप्त, ठीक है। गुप्ता नहीं लिखे हैं, गुप्ता तो आप सुन लीजिए, आपको बता दें। 71, ठीक है, 71 आपके लगभग हो गया। थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। गुप्त, धनटाप,
टाप प्रत्यय आप थोड़ा सा अगर हिंदी या संस्कृत जानते होंगे, टाप प्रत्यय जितने लगते हैं स्त्री प्रत्यय बनाने के लिए, स्त्री लिंग के जो शब्द होते हैं उसको पुल्लिंग बनाने के लिए स्त्री प्रत्यय लगते हैं। टाप, टाप, जाप, टाप, उगती 8 होते हैं स्त्री प्रत्यय उसको कहते हैं। स्त्री प्रत्यय कब लगाते हैं? जैसे आजमाने बकरा होता, तो टाप प्रत्यय लग गया, आजमाने बकरा, आजमाने बकरी, आजमाने बकरा। तो यही बात है यहाँ पर भी गुप्त में। अब गुप्त है प्लस टाप लग गया, टाप का आ जोड़ता है तो गुप्त में जोड़ दो, गुप्त में जोड़ोगे तो क्या होगा? गुप्ता हो जाएगा ना, तो स्त्रीलिंग बन गया ना। तो गुप्ता क्या हो गया? स्त्रीलिंग है, और गुप्त क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, कहीं भी शुक्ल, शुक्ला, ठीक है, कहीं भी अगर टाप प्रत्यय लग गया है तो जान लीजिए आ की मात्रा जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान देते रहें। बच्चों को नाम मान लीजिए अगर रख रहे हैं तो लड़की है तो गुप्त ही रहने दिया करें, नहीं तो इम और बनाए दो। मिश्र है तो मिश्रा मत करो, लड़का है तो मिश्र और लड़की है तो मिश्रा, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत से ऐसे जानकारियों को हम लोग नहीं सामना कर पाते हैं, तो आप लोग और से ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से इतनी देर आपको बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दिया करें। आपका लगभग हिंदी का पोर्शन अब हमें आशा है समाप्त हो गया है। अगर किसी को और पढ़ना है तो और रचनाओं के विषय में और हम बता देंगे। अगर पढ़ना रहेगा कमेंट करेंगे, तभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अभी और रचना ऐसे ऐसे दड़ादड़ करेंगे। अभी 100 प्रश्नोत्तरी और है मेरे पास। ठीक है, अगर कहेंगे तो करेंगे, नहीं तो आज से हिंदी का काम समाप्त हो गया है। ठीक है, अब आप लोग पढ़िए भगवान में। सबसे पहले अपने आप विश्वास रखिए कि मैं जीत जाऊंगा। ये जंग आपकी ज़िंदगी जो आगे है उत्तर प्रदेश पुलिस की, इसको जीतूंगा। ठीक है, उसके बाद तब आप जो है भगवान भरोसा करिएगा। तब तीसरा नंबर आता है गुरु को। किसी भी गुरु को आप भरोसा करिएगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुरु आपको ऐसा देगा, सब कुछ आपके हाथ में है। बंदूक भी, गोली भी चलाना है, निशाना आपके पास, सब कुछ आपके पास है। हम लोग तो डायरेक्शन देते हैं, भैया ऐसे ऐसे जाओगे आपको पहुंच जाएगा प्रयागराज संगम, पहुंच जाएंगे। तो जाना तो आपको पड़ेगा ना भैया, संगम रहते हैं इसीलिए संगम की बात करते हैं हम। ठीक है, तो कोई के पूछो कि भैया प्रयागराज संगम हमको कैसे जाना है, बनारस से या इधर से आना है, तो सब बता देंगे। जाने वाला काम आप करेंगे। तो यही आप शिक्षक भी करता है, आपको बताने का प्रयास करता है, लेकिन करना कराना तो बच्चे के ऊपर होता है। कितना उनको प्रेजेंट ऑफ माइंड में सहयोग मिल जाएगा, कितना नहीं मिल जाएगा। कुछ उसी में भगवान भी सहयोग दे देते हैं। आपका सहयोग बन जाएगा तो भगवान भी सहयोग दे देते हैं। पूरी तरह से आपका ही सहयोग है, थोड़ा सा भगवान का भी हो गया, तब थोड़ा सा गुरु का भी हो गया। तो कहने का मतलब है आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लीजिए, मैं सफलता में अवश्य हासिल कर लूँगा। आप डर गए, जो डर गया वो घर गया। घर से कहाँ गया? मंदिर गया। ठीक है, जो डर गया वो मरता उरता नहीं। कोई मरा है डर कर? बहुत ऐसे कमी लोग होंगे डर कर मर जाते हैं। जो डर गया वो घर गया, मंदिर गया। ठीक है, ये अपना है विचार। ठीक है, डरिए नहीं, आप भगवान में विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। सबसे पहले अपने आप विश्वास रखिए, तब उसके बाद भगवान को भी छोड़ दीजिए। नहीं तो एक काम और है, आप जो है भगवान के भरोसे यहाँ, भगवान जो है आपके भरोसे हैं, तब क्या होगा? तो इसीलिए आप पहले अपने आप भरोसा रखिए, तब भगवान में रखिए। ठीक है, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।